नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के आज के सामूहिक ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपोजर एंड सिंगर गजल जो इंडियन आर्ट फॉर्म को इतना ऊंचाई पे पहुंचाया है, जगजीत सिंह जी के संदेश को हम सुनेंगे। साथ साथ हम ध्यान भी करेंगे। तो आज के इस सत्र के लिए मैं रश्मि जी का स्वागत करती हूँ। रश्मि मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। जी, आज हम मास्टर जगजीत सिंह जी के संदेशों के साथ आए हैं, उन ऊर्जाओं के साथ जो बहुत ही सुंदर, हम सभी ने सुना होगा उनकी गजलों को। तो आज उनकी गजलों के जो उनके शब्द हैं, उनके मन के जो भाव हैं, उनको सुनेंगे। तो चलिए पहले 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम संदेशों को सुनेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद और आभार के साथ, मुस्कुराहट के साथ हम अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हुए सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। माँ सरस्वती को नमन करेंगे, जो दे रही हैं दिव्य ऊर्जाएं, संगीत लोक से जोड़ रहे हैं हम सभी को मास्टर्स। उन सभी वाद्य यंत्रों को नमन करेंगे। माँ गायत्री को नमन करते हैं, माँ सावित्री को नमन करते हैं, उनके दिव्य प्रकाश को नमन करेंगे। संगीत लोक को नमन करते हैं। हम सभी ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। उन सभी विद्याओं को जो गायन में सहायक हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हैं। मास्टर जगजीत सिंह जी को नमन करेंगे। मुस्कुराहट के साथ उन दिव्य वाद्य यंत्र को नमन करते हुए प्रवेश कर रहे हैं हम सभी ध्यान की ऊर्जाओं में। म्यूजिक लगा दीजिए। जी, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो प्रकृति ने हमें दिए। माँ प्रकृति को नमन करेंगे दोस्तों। उन समस्त नदियों को नमन करेंगे जो कल कल करती हुई माँ धरा को जीवन दे रही हैं, और हम सभी को, उन चिड़ियाओं को, उनकी जो ध्वनि से आनंद मिलता है, उन सभी पत्तों की सनसनाहट से उन फूलों को नमन करेंगे जिन पर गीत बनते हैं, गजल बनती है। उन सूरज चांद सितारों को नमन करते हैं जिनके ऊपर गजलें बनी हैं। उन नायक नायकों को नमन करेंगे जो जोड़ देते हैं हमें हृदय से, उन प्रेम के गीतों से, उन गजलों से। उन सभी गजलों को नमन करते हैं, उन सभी गीतों को नमन करते हैं, उन सभी संगीतज्ञों को नमन करेंगे, उन सभी गायकों को नमन करेंगे जिन्होंने जोड़ा है हम सभी को प्रेम से, अनुबंध किया है हृदय को हमने उन सभी संगीत लोगों से। उन पहाड़ों पर्वतों के प्रेम को नमन करते हैं जिन्हें देखकर
हम सभी हृदय से जुड़ जाते हैं और जब हम कोई गाना गुनगुनाते हैं, कोई गज़ल गुनगुनाते हैं, तो हमारे हृदय में वो प्रेम उमड़ता है, भर जाता है हृदय हमारा प्रेम से। उन शब्दों को हम नमन करते हैं जिन्हें गज़लों को लिखा है, उनकी कलम को नमन करते हैं। सारथी हैं वे हमारे हृदय के, जो प्रेम से जोड़ देते हैं उन सितारों से, चंद्रमा से, कभी सितारों से, कभी सूरज की धूप से। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, जब जोड़ा था उन्होंने हमें हृदय से, उस बचपन में लेके गए थे जगजीत सिंह जी। जब गाया था उन्होंने वो गाना, वो गज़ल गुनगुनाई थी, तो पूरा देश गुनगुनाया था उस गज़ल को। आज उस बारिश की बूंदों से जुड़ जाते हैं, उस बारिश में जहाँ गज़ल है, जहाँ बूंदें हैं प्रेम की, उस बारिश की बूंदों में भीग जाते हैं आज। उस बचपन में जाते हैं जहाँ पर पानी बह रहा है, बारिश रिमझिम कर रही है और हम सब कागज की कश्ती बनाते हुए अपनी कागज की कश्ती को बहा रहे हैं। देख रहे हैं कितनी दूर जाएगी हमारी कागज की कश्ती। आज उस कागज की कश्ती को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। उस बचपन में जाते हैं जहाँ खेलते खेलते कश्तियां बनाई थी, गाना गुनगुनाया था, खेलते खेलते तितलियों के पीछे भागे थे, उन फूलों को देखकर मुस्कुराए थे। उन गजलों को नमन करते हैं। धीमी धीमी मुस्कान के साथ हम उन चांद सितारों को देखते हुए उनके दिव्य प्रकाश में, जहाँ पर जगजीत सिंह जी की चेतना शक्ति हम सब से जुड़ गई है, अपने अंदर के भ्रमरण को सुनेंगे मुस्कुराहट के साथ, विचारों के साथ। उन दिव्य ऊर्जाओं को, उन चंद्रमा और सितारों की रोशनी को अपने भ्रमरण में महसूस करेंगे, उन ऊर्जाओं को जो आ रही है, दिव्य प्रकाश और शक्ति भी। अपने अंदर उस प्रकाश को महसूस करेंगे। संगीत लोक की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं हम। देवों के देव महादेव भी अपने साथ डमरू रखते हैं। यही है शक्ति संगीत की। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा है। दिव्य प्रकाश को, जो चारों ओर से हम सभी एक सर्कल में हैं, और वो दिव्य प्रकाश हम सभी के भ्रमरण में प्रवेश कर रहे हैं। वो दिव्य ऊर्जाएं, एक अंदर भी संगीत है ओम का। और संगीत हमारे भ्रमरण में गूंजता है, और हृदय की जो धड़कन है उसकी आवाज को भी सुनेंगे हम। अपने अंतर मन के दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे, जो दिया उजाला है, प्रकाश किया है,
ये पिता परमेश्वर का अंश है, ज्योति है। अपनी आत्मा को नमन करते हैं दोस्तों। सुर संगीत को महसूस करेंगे। 7 चक्र हैं तो 7 ताल। सुर ताल से बना है जीवन भी और संगीत भी सरगम से बना है। और सभी सरगम को अपने अंदर वो प्रकाश को, सातों रंगों से भरा हुआ वो दिव्य प्रकाश हमारे ब्रह्म रंग से, हमारे आज्ञा चक्र में वो 7 रंग जो सहज चक्रा पे वॉयलेट रंग है और आज्ञा चक्र पर नीला आसमानी रंग है। हमारे आज्ञा चक्र पर नीला विशुद्ध चक्र पे, हरा अनाहत चक्र पे, पीला रंग है मणिपुर चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र में नारंगी, मूलाधार चक्र में लाल। सातों रंग समा रहे हैं इंद्रधनुष के। सरगम है हमारे अंदर भी। जो शांति है महसूस करेंगे उनकी दिव्य ऊर्जाओं को अपने अंदर। शरीर के समस्त अंगों में ये दिव्य प्रकाश सातों रंग का जा रहा है, दिव्य ऊर्जाओं का, शक्तियों का। माँ सावित्री, माँ गायत्री हमारे ब्रह्म में आ चुकी है। माँ सरस्वती हमारे ज्ञान चक्षु में संगीत लोक से जोड़ रही है। माँ ये दिव्य प्रकाश श्वेत रंग का जो ब्रह्म रंग से जुड़ रहा है संगीत लोक से, माँ हंस पर आई है। चारों ओर श्वेत प्रकाश है, रोशनी है। हम सभी संगीत लोक से जुड़ रहे हैं दोस्तों और सभी वाद्य यंत्रों की दिव्य शक्तियों से संगीत लोक को नमन करेंगे। हमारी जीवा पे माँ सरस्वती है, कोटि कोटि नमन करेंगे। संगीत से सुरमई हुए थे जगजीत सिंह जी। उन सभी मास्टर्स को नमन करेंगे जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश आज हम सभी को, जो जोड़ रहे हैं संगीत लोक से, ज्ञान और ध्यान से भी मुस्कुराहट के साथ इन दिव्य शक्तियों को आत्मसात करेंगे। तीर्थराज प्रयागराज के दिव्यों में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे सहज चक्रा से ब्रह्म रंग के अंदर सातों शरीर और इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों में प्रभावित हो रही है। ये समस्त दिव्य ऊर्जाएं, शक्ति भी, और ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे मूलाधार चक्र तक जा रही है। शरीर के समस्त कोशिकाओं में, समस्त नाड़ियों में देवी रंभा आई है, इनको नमन करेंगे। हमारे घर के वास्तुदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्कुराहट के साथ सभी मास्टर्स को नमन करेंगे। श्वेत प्रकाश है हम सभी का, उस रोशनी से जो मिल रही है दिव्य ऊर्जाएं सभी मास्टर्स से, संगीत लोक से।
महसूस करेंगे आज्ञा चक्र में वो दिव्य प्रकाश, और ये श्वेत प्रकाश हमारे मेडुला तक जा रहा है। जिन्हें भी भारीपन लग रहा है, अपने गर्दन को पर तो सीधा रखेंगे दोस्तों। हमारे अंदर आज्ञा चक्र में वो दिव्य प्रकाश आ रहा है। संगीत लोक से जुड़ चुके हैं हम। हमारी चेतना संगीत लोक से जुड़ चुकी है। ये श्वेत प्रकाश है दिव्य ऊर्जाओं का, ज्ञान का भी। अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे। आनापानसति ध्यान करते हैं दोस्तों। आती हुई सांस और जाती हुई। मास्टर जगजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये दैवीय प्रकाश है जो संगीत का है। ये हमारे ब्रह्मरंध्र में भी है। ये हमारे हर कण कण में है। जब जागरूक होते हैं हम सभी, तो हम सभी उन सभी ध्वनि को, संगीत को, शब्दों को, प्रकृति को सुन पाते हैं। आप सभी भी सुन सकते हैं अपनी इन सभी दिव्य ऊर्जाओं से, ज्ञान से, प्रकृति की ध्वनि को, संगीत लोक की ध्वनि को, ऊर्जाओं को महसूस करेंगे आप सभी। न कोई सोच, न कोई विचार, केवल शांति, प्रेम और इस ध्वनि को महसूस करेंगे। हम सभी संगीत लोक में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर संगीत सभी वाद्य यंत्र बज रहे हैं, जो दिव्य ऊर्जाओं का प्रकाश है, जो शाश्वत है। हम सभी ने गर्भ में भी उस संगीत का आनंद लिया है दोस्तों। ये संगीत हमेशा जुड़ा रहा है और जुड़ा रहेगा। ये प्रकृति है, जो शक्ति है जोड़ने की, पूरे विश्व को प्रेम से जोड़ती है। आकाश दीप की समस्त दिव्य ज्योति प्रकाश में और रोशनी हम सभी में संगीत से जोड़ने की शक्ति रखती है। विचारों की प्रवीणता है, प्रफुल्लता है, हृदय की शक्ति है। संगीत प्रेम का रस है इसमें। सभी विषयों से जोड़ने की क्षमता है संगीत। विचारों की शक्ति। अपने अंदर दिव्य प्रकाश को, जो हमारी आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है, दिव्य ऊर्जाएं, और हमारे मेडोला में भी फैल रही है ये दिव्य ऊर्जाएं। ब्रह्मरंध्र में, कानों में, गले में, विशुद्ध चक्र में। हर एक सांसों में ये दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं, जो श्वेत रंग का प्रकाश है। धीरे धीरे भर रहा है हमारे अंदर, समस्त कोशिकाओं में, विचारों में भी प्रेम से महसूस करेंगे उन दिव्यता अपने अंदर। प्रकृति के समस्त पुष्प हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
जो गुलाबी रंग की रोशनी से भरे हुए हैं। ये प्रेम की शक्ति है जो हमें जोड़ रही है प्रकृति माँ से। भीनी भीनी खुशबू आ रही है इन दिव्य फूलों से जो जोड़ा गया है हम सभी से, प्रकृति से। वनस्पति जगत को नमन करेंगे। इस संगीत को जो हम सभी को जोड़ रहा है पूरे विश्व शक्तियों से, आचन जलमाए कर होली एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नमन करेंगे जो जोड़ रहे हैं और सभी पूरे विश्व शक्तियों को। समस्त देवियां शक्तियां भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं जब प्रेम से गीत या भजन गाते हैं। ये शक्ति है संगीत की, शब्दों की, प्रेम की। समस्त ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे जो हमारे आज्ञा चक्र से हमारे मूलाधार चक्र में जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी को नमन करेंगे, श्री हनुमान जी को, समस्त गायकों को जो संगीत लोक से आए हैं, उन सभी ध्यानियों को, उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। ये दिव्य प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र से धन से प्रवेश करें पूरे शरीर में, समस्त कोशिकाओं में, पूरी स्पाइन में भरे दिव्य ऊर्जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, वो प्रेम है जो जोड़ रहे हैं हम सभी को। मुस्कुराहट के साथ संगीत को आत्मसात करेंगे दोस्तों। ये दिव्य ऊर्जाएं हैं संगीत की जो हमारे कण कण में आनंद भरती है, परमानंद को भरती है। महसूस करें अपने आसपास उन दिव्य प्रकाश को। हमारी चेतना संगीत लोक से जुड़ी हुई है दोस्तों, जहाँ दिव्य बादल हैं, प्रकाश है, संगीत की गूंज है यहाँ पर। जहाँ सभी से जोड़ा जाता है सभी को। ये प्रेम की शक्ति है जहाँ परमानंद है, जहाँ सात्विकता है। संगीत में कुछ शक्ति है जो हमारे सभी अंगों को हील कर रही है दोस्तों। माँ मनसा देवी की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्री गणेश जी, कार्तिक स्वामी,
महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदेश्वर माँ, गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। रिद्धि सिद्धि माँ को नमन करेंगे, जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। माँ सिद्धिदात्री, जो सिद्धियाँ देती हैं प्रेम के भाव को देखकर, भक्ति को देखकर, उन सभी को नमन करेंगे। ज्योति में प्रकाश है हम सभी का दोस्तों। सभी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं। हमारे आज्ञा चक्र में वो दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वो प्रकाश जो चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। हम सब पूरी तरह से वो श्वेत प्रकाश से भरते जा रहे हैं। हमारी आंचल को भरा है माँ ने प्रेम से, ज्ञान से, ध्यान से, संस्कृति से, सुविचारों से, सुरलोक से। माँ सरस्वती को नमन करते हैं। संगीत की देवी को प्रणाम करते हैं। हमारे साथ लता मंगेशकर से भी चेतना जब शक्ति जुड़ चुकी है। अपने आप से प्रेम करो। जो ईश्वर ने दिया है उसको स्वीकार करो। संगीत में हो जाओ, सभी सुरों को अपना लो। हर सुर में अपनी शक्ति है, हर सुर में अपनी प्रेम भक्ति है। हम सभी ने अपने आप से प्रेम किया और सुरों से भी। हर एक सुर अपने आप में शक्ति रखता है, अपनी दिव्यता रखता है। हमने अपने आप को स्वीकार किया और अपनी शक्तियों को भी, अपने गुणवत्ता को भी प्रेम किया। संगीत से समर्पण किया, संगीत के लिए। मास्टर लता मंगेशकर जी को नमन करेंगे, धन्यवाद करते हैं। उनके विचारों को, उनकी गुणवत्ता को कोटि कोटि नमन करेंगे। जगजीत सिंह जी को कोटि कोटि नमन, नौशाद जी को नमन, R.D. बर्मन जी को नमन। दिव्य प्रकाश है हम सभी का। यही शक्ति है संगीत की, प्रेम की शक्ति है संगीत में। धन्यवाद करेंगे
आज के ध्यान और आज के ज्ञान के लिए शिव शक्ति है हमारे अंदर। माँ पार्वती को नमन, महादेव को नमन, विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मदेव सरस्वती माँ, माँ गायत्री को नमन। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को, समस्त वाद्य यंत्रों को नमन करेंगे। दिव्य प्रकाश को, संगीत लोक को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज के ध्यान और ज्ञान धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आते हुए अपनी चेतना को महसूस करेंगे, अपने अंदर प्रवेश करते हुए दिव्य प्रकाश को लेते हुए, उस ज्ञान को लेते हुए आत्मसात करेंगे। जो जीवन का एक सुंदर सा सपना है, नहीं है, सत्य है। धन्यवाद करेंगे समस्त सुरों को, सुरलोक को, संगीत लोक को नमन करेंगे। दिव्य प्रकाश, हमारी चेतना, दिव्य ऊर्जाओं को हम महसूस करेंगे अपने अंदर, पूरे शरीर में। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सब मास्टर्स। रामेश्वर जी, म्यूजिक बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम उनका, जगजीत सिंह जी का बताना चाहूँगी जीवन परिचय, क्योंकि मुझे मैसेज मिला कि अभी आप ध्यान ही कराइए, इसलिए फिर मैंने ध्यान कराना शुरू किया। नहीं तो ये था 5 मिनट का ही था, ये 5 मिनट हम ध्यान करेंगे और उसके बाद, लेकिन मुझे मैसेज मिला कि नहीं, आप अभी कनेक्ट कराइए, ध्यान कराइए। तो चलिए, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जब संगीत से जुड़ जाते हैं, संगीत लोग से जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारे मास्टर्स, और बहुत, आप सभी जानते होंगे संगीत, संगीत क्या है। संगीत हमें जोड़ता है, ये शक्ति है संगीत की जो हमें जोड़ देती है, प्रेम से जोड़ती है। चाहे कैसा भी भाव हो, जब हम उस गाने से, गजल से, गीतों से, भजन से जुड़ते हैं, तो हमारे वो ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही की वैसी हो जाती है और हम पूरी तरह से उन ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। तो आज दोस्तों, आज हम जगजीत सिंह की ऑटो राइटिंग के शेयर कर रहे हैं। उनका परिचय देना चाहूंगी दोस्तों। वे एक महान गजल किंग थे, और वे भी अभी भी हमें उनके द्वारा जो गाए गए गजलों से हमारे हृदय में वे प्रेम से मधुरता, जो स्वर लहरें आती हैं, उनकी गायकी द्वारा आज भी वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका अपना अपना भी संघर्ष भी था जीवन में, किंतु उन्होंने अब उन संघर्षों के बीच में रहकर भी इतनी सुंदर गजलों को गाया। आज भी हम जब सुनते हैं, वो दिल में वो तड़प, वो शांत करने वाली लहरें भी आती हैं और सुकून करने करके देकर चली जाती हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत में जब गायन की अपनी शैली चल रही थी, उस समय गजलों का फिर से पुनरुद्धार किया और एक लहर चली हवा में। बस उस समय गजलों का दौर चलने लगा, और वो जगजीत सिंह जी को हम नमन करेंगे, जिन्हें गजल किंग कहा जाता है। दोस्तों, उनका जन्म 8 फरवरी 1941 में के दिन हुआ था, और उनका जन्म राजस्थान के एक सिख परिवार में हुआ था। पहले उनका नाम जगजीवन सिंह था, बाद में उनका नाम, उन्हें जगजीत सिंह, उन्होंने अपना नाम जगजीत सिंह कर लिया था। उनकी पढ़ाई जालंधर से हुई थी,
और जगजीत सिंह ने 1961 में अपने कैरियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में गाने से शुरू कर दी थी। और जगजीत सिंह जी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा पंडित छगन लाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से ली थी। 1965 में जगजीत सिंह अपने परिवार को बिना बताए मुंबई आ गए। काफी स्ट्रगल के बाद जगजीत सिंह जी को हिंदी फिल्मों में संगीत सिनेमा में गाने का मौका मिला। और 1967 में जब जगजीत सिंह जी का काम ढूंढ रहे थे, तब उनकी मुलाकात चित्रा दत्ता से हुई थी। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। और आपको एक बात और बताएं, जगजीत सिंह जी जो उनके गुरु भी रहे और वे एक साथ कंसर्ट करते थे। साल 1980 तक जगजीत सिंह गजल किंग बन चुके थे। प्राइवेट एल्बम के साथ जगजीत सिंह ने फिल्मों में भी काम किए, बहुत गजलें गाई उनमें, जिनमें प्रेम गीत, अर्थ, जिस्म, तुम बिन, जॉगर्स पार्क जैसी फिल्में, बहुत सारी फिल्में शामिल हैं दोस्तों। और भजन तो आप सब जानते ही होंगे कि बहुत सारे भजन उन्होंने गाए हैं, है ना। तो एक गाना तो भजन है जैसे हे राम तू ही दाता तू ही विदाता, है ना। बहुत सारे हैं। और दोस्तों एक और बात है कि चित्रा जी और जगजीत सिंह जी का एक बेटा भी हुआ और 20 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से जगजीत सिंह जी ने, उनकी पत्नी काफी दुखी होकर उन्होंने 1 साल तक गाना नहीं गाया था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर से संगीत की दुनिया में फिर से वापसी की। और भारत सरकार की तरफ से जगजीत सिंह की साल 2003 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। और 2011 में जगजीत सिंह को यूके में गुलाम अली के साथ परफॉर्म करना था, लेकिन उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और 23 सितंबर 2011 को उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परंतु 2 हफ्ते बाद 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह जी का निधन हो गया था। परंतु उनके द्वारा गाई हुई गजलें आज भी हमारे साथ हैं और हमें वो सुकून देते हैं। उनके द्वारा गाए गए गजलें बहुत खूबसूरती के साथ हमें भी गुनगुनाते हैं। जैसे तुमको देखा तो ख्याल आया, झुकी झुकी सी नजर। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी गजलें हैं जो आपने सभी ने तो मेरी उनकी ऑटो राइटिंग हुई थी 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को हुई थी। हम जगजीत सिंह बोल रहे हैं, हमारी गजलें भी थी। इसके लिए वे गजलें जो लोगों को शांत भाव में ले आए और उस विचार से अपने आप को अपनी ही ऊर्जा से में आए और अपने दिल से बात करें। हम उस समय में आए जब गीतमाला होती थी, गजलों में अधिक रुचि नहीं थी। परंतु धीरे धीरे उस गजलों का समय आया और उस छवि को हमने भी अपना लिया। गीतों और गजलों में अधिक मतभेद नहीं है, पर कुछ गहराई और ठहराव होता है। आवाज में गजल में लोग और अपने मन को जोड़ पाते हैं, क्योंकि गजल उन लम्हों की बात बताती है जिन्हें लम्हों से आप रूबरू होते हुए। हमारी मन की ना जाने कितनी लहरें ऐसी होती हैं जो समंदर की लहरों की तरह होती हैं, जो आती हैं और बहा कर ले जाती हैं। हमें भी कुछ ऐसे ही लम्हों ने परेशान किया, तो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें भी कुछ लम्हों ने ऐसे ही परेशान किया और उस गमहीन माहौल से उस ऐसे जुड़ गए कि अपने दर्द को गजलों से बयान करने लगे। और वो दर्द मलहम काम करता है जब किसी को उन लम्हों की याद सताती है। ये बैजू बावरा के संगीत जैसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो गजल है वो ऐसा नहीं है कि हर तरह से उस तरह से बैजू बावरा, किंतु ये उस मकाम पर आया है
तो गज़लों के बारे में बता रहे हैं, किंतु ये उस मकाम पर आया है जो कुछ वक़्त के लिए ठहराव ला देता है ना? गज़ल बहुत शांत प्रिय होती है, तो उसी में बता रहे हैं कि जो कुछ वक़्त के लिए ठहराव ला देता है, अच्छा संगीत भी हमें ठहराव लाती है। कि अकेलेपन में व्यक्ति उन लम्हों से कैसे जुड़ जाता है, पता नहीं चलता। यही है संगीत की खूबी कि कब किसको क्या चाहिए, ये हमारे संगीत ने ही ढूँढ लिया है। अलग-अलग रस के गाने हैं, है ना? हमारे देश में अलग-अलग रस के गाने होते हैं, अलग-अलग भाव के भी, और अलग-अलग चलचित्रों में भी ये भावों के दिखाने हर प्रकार के संगीत का ध्यान लगाना पड़ता है। हर संगीत का अपना महत्व होता है, कभी ऊर्जावान चाहिए तो कभी ऊर्जाहीन चाहिए। कहते को उस भाव में भी हमें जोड़ना नहीं करेंगे। कहते जो कभी ऊर्जाहीन ज थोड़ी कम ऊर्जा वाला चाहिए तो वैसा होना, किंतु जो किंतु शांत कर दे मन मस्तिष्क को, उस भाव से भी हम जुड़ने का मन करता है, किंतु ये कभी भी एक प्रकार के नहीं होते। कहते हैं संगीत तो बहुत तरह का होता है, हर प्रकार के अलग-अलग होते हैं ना, तो कह रहे हैं कि हर प्रकार से, कहते किंतु ये कभी भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, ये किसके ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि हर धुन में अलग प्रकार की तरंगे निकलती हैं, है ना? और ये तरंगे हमारे हर भाव उस भाव से जुड़ जाती है। जिस भाव में आप हो, आपकी ही उन एनर्जी की वाइब्रेशन आपको मिल जाती है। ये वनस्पति अलग-अलग के प्रकार की ध्वनियाँ भी हमें हील करती हैं। जो भी ध्वनि आप सुनते हैं, वे सब अपनी ऊर्जा देती हैं। यहाँ तक कि कोई गाय भी जब आपको आवाज़ देती है, तो वह आपको हृदय तक जाती है ना? तो हमें कहें कि कोई भी आवाज़ नहीं, वह कहती है सारे हम पर असर करती हैं। क्योंकि आवाज़ में करुणा का भाव होता है, करुणामयी आवाज़ में करुणा की भावना ही आएगी ना, तो ऐसे बताएँ। कहते देखो, वो करुणा से वो आवाज़ देती है तो करुणा की भाव आएगा। कहते सिंह की आवाज़ में एक ऐसी ध्वनि की प्रस्तुति होगी कि व्यक्ति जो डर भी जाएगा, या फिर उसकी आवाज़ में दहाड़ से एक ऐसी शक्ति की ध्वनि होगी कि व्यक्ति में हिम्मत और लक्ष्य साधने की हिम्मत आ जाएगी। सिंह के अपने ही नियम हैं, तो वह उनके बारे में अपने तरह से बताना चाहे प्रकृति के बारे में, है ना? कहते सिंह के अपने ही नियम हैं, उन नियमों का अपना ही जंगल राज है। किंतु जब मनुष्य जंगल के भाव को महसूस करना चाहता है, तो सिंह के दहाड़ने की आवाज़ को ही लगाया जाता है। तो कहते हैं कि देखो, आप याद करो, जब जंगल दिखाया जाता है तो सिंह को ही दिखाया जाता है। कहते ये है चलचित्र जो हमारे भावों को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया ने में ना जाने कितने संगीतकार, संगीतज्ञ आए और अपने भाव को संगीत से उड़ेल दिया। मन के विचार संगीत में डाल दिए और संगीत को एक ऐसा प्रयोजन बनाया कि लोग उससे खुश रहें। राहत मिले दिल को, दिल की गहराइयों को नापना मुश्किल है। पर संगीत ने ही उसको राहत दी। संगीत बेजुबान नहीं है, उसमें जज़्बात हैं कहने को। वो क्षमता है जो व्यक्ति खुद से नहीं कह पाता। ये हमारा संगीत है जो हमें जोड़ता है बस प्रकृति से। जो देने के लिए भाव से देती रहती है। संगीत भी जो हमें देता ही रहता है, वह कभी थमता नहीं है। जो हज़ारों चारों हज़ारों साल बीत गए, कहते चाहे हज़ारों साल बीत गए, किंतु कहीं न कहीं एक नया गाना, एक नया संगीत आ ही जाता है ना? आप सभी ने देखा होगा कितना भी हो, लेकिन हर गाना एक हमेशा नया होता है। एक कविता नई होती है, भजन नए होते हैं। कहते हैं संगीत में, कहते हैं ना कि संगीत कितना पुराना हो जाए लेकिन फिर भी एक नई धुन आ जाती है, ये शक्ति है। एक नया गाना आ जाता है। तो वही बता रहे हैं, कहते चाहे हज़ारों साल बीत गए, किंतु कहीं न कहीं एक नया गाना, एक नया संगीत आ ही जाता है, जो मन को खुश कर देता है। ये है हमारे संगीत का राज, जो हमने आपको बताया, और संगीत लोक से ही हम आए हैं। तो वो भी बता रहे हैं कि हम संगीत लोक से ही आए हैं। जितने भी मास्टर्स हैं, जैसे लता मंगेशकर जी से मेरी ऑटो राइटिंग हुई, नौशाद जी से हुई, आर डी बर्मन जी से हुई, जगजीत सिंह जी से हुई। तो कह रहे कि हम सभी, मतलब उन्होंने अपने भी में बताया कि हम भी संगीत लोक से आए थे। आप ना जाने कितने वर्षों से ये कार्य करना चाहते थे, तो कहते आज हम आपसे मिलने आ गए।
ये संगीत ने हमें किस किस से नहीं जोड़ा, ये कहना मुश्किल है। तो कहते ये संगीत है ना, हम ये कहें कि हम किससे जुड़े थे, कहते हम किस किस से नहीं जुड़े थे, कहते सबसे जुड़े थे। ये बताना ही मुश्किल है किससे हम नहीं जुड़े थे, किससे से ना, किस किस से नहीं जुड़ा, ये कहना मुश्किल है, किंतु मुश्किलों को आसान करना ये हमारा ही नहीं सभी का कार्य है। तो अब कहते मुश्किल जहाँ शब्द आ रहा है, तो वो उसको भी वो कह रहे हैं कि मुश्किल है जहाँ पर, उसको हमें ही आसान करना है। इसमें हम सभी ने अपने जीवन के अधिकांश समय में ही बिताया, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम सुर के साथ उस लोक में चले जाते हैं। कहते देखो, वो फिर बता रहे हैं कि जब हम गाना गाते हैं तो हमें भी पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं, कहाँ पर पहुंच जाते हैं। हम सुर के साथ उस लोक में चले जाते हैं। ये हमें भी ज्ञात नहीं होता कि हमारी चेतना कब चली जाती है। पता नहीं चलता कि ये हम में ध्यान में आने के बाद पता चला कि संगीत भी लोक है, और उसमें भी से हम भी कभी ना कभी गए हैं ध्यान में, है ना। ये है ध्यान का ज्ञान स्वरूप, जो हम ध्यान से ही पता चल जाता है। तो कहते हैं हर समय के लिए गाने गाए जाते हैं। जब बच्चा होता है तो अलग गाना होगा, और शादी होती तो अलग गाना। तो हम सभी को हर रस्मों पर हर अलग अलग गाना गाया गया है। और आज भी मेरी उनसे ऑटो रैपिंग थोड़ा हुई थी। चलिए, यही मैंने कहाँ रख दी होगी। चलिए, कुछ एक कविता मैं सुनाती हूँ जो मुझे मिली थी। क्यों सोचा कि वो समझ जाएंगे एक दिन, ना रखा था हमने अपने दिल में। बेपरवाह बेपरवाह बेपनाह हो गया ये दिल। जरी का दामन था, प्यार का पल्लू था, रखा था जमाने का प्यार इस दिल में। पर क्यों ना समझ पाया ये दिल। काश इस दिल को समझ जाऊं मैं, जो कहता है कुछ है, करता है कुछ और है। बेपनाह होकर आया जाया करता है हर दिन। मुकम्मल होती कोई गुजारिश हम तो हम तुम एक हो गए होते। हर हालात को हम कामयाब बना देते, अगर तुम हम एक हो गए होते। जश्न मनाते उस दिन का, जोर जोर से देते हमें तुमसे मिलाने का। गालिब ने तो ना कहा हमसे, हम तुम भी बेफिक्र रहो हमसे। कह दिया करो कुछ दिल की बात, जब जुबान पर आए उसे रोका ना करो। महफिल सजेगी जब तन्हा होंगे हम तुम, ये तन्हाई तो लाती है रूह से रूह को, मिलाती है और कर देती है एक गजल की फरमान। ला देती है प्यार का पैगाम। उफ ना करिएगा जब हम तुमसे मिले, तो ये तो गजलों का शामियाना है, जो चिराग को भी ला देता है अपने पास। मोहब्बत की दास्तां सुनाना चाहता है, कहना चाहता है, मुबारकबाद देना चाहता है, रंगना चाहता है इश्क के रंग में, खोना चाहता है, पाना चाहता है। मत पूछो ये दिल क्या चाहता है, रंगलियों रंगलियों में नहीं, ये तो ख्वाबों की दुनिया में जाना चाहता है। ये इश्क है, मोहब्बत की दास्तान सुनाना चाहता है, कहना चाहता है कुछ हाले दिल, दिखाना चाहता है। जुबान से नहीं, अब तो बस निगाह से ही कहना चाहता है। जुबान से कहने से कहीं भूल न कर बैठूं, इसलिए सोचता हूँ निगाहों से ही
बातों को कहना चाहता हूँ। जल्द ही निगाहों की सगाई, मत पूछना फिर निगाहों से कैसे हुई बातें। हर दिल की जज्बात की तवरुफ नहीं होती, होती है तो प्रेम की सगाई। हालातों को मजबूर न करना, रहने देना मुझे यूं ही अपने दिल में साथ। तकल्लुफ तो माफ करिएगा, रातों की नींद में जब हम आ जाएं तो हमें माफ करिएगा। बहुत लंबी है तो, लेकिन यही है, काफी सारी जो मुझे ऐसा लगा गजल के लिए मिली थी, गजल के ऊपर। शम्मा परवाने की फकत इतनी ही कहानी है, शम्मा परवाने की दूरी ही काफी है। पर सोच कर कहाँ होता है, ये तो बस कुर्बान होना चाहता है। रहना चाहता है शम्मा के साथ, पर यही तो उलझन है, परवाना फिर कहाँ रहता है। होता है, हो जाता है निशानी इश्क की, परवाना तो बस परवाना होता है। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जो उन्होंने अ, आपने एक बताया मैम कि ध्यान वो करते थे और संगीत की एक दुनिया आपने जो बोली, तो ये एक मैंने एक सेशन में भी सुना था। आप ही ने शायद बताया था कि जैसे डायमेंशन होता है, ऐसे संगीत का भी रहता है, जहाँ संगीत लोग से, होते हैं। हाँ संगीत लोग। तो ऐसे ही लोग जिन, जैसे हम आपको जैसे संदेश मिलते हैं, वैसे उनको वैसे धुन, वैसे गीत हाँ, वो संगीत सब मिलता मिलते है। हैं। तो ये हम्म। सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे कि जब मुझे सबसे पहले मुझे नौशाद जी की ऑडियो रेटिंग हुई थी, जैसे नहीं मजरू सुल्तानपुरी जी, साहिर लुधियानवी जी, है ना, उसके बाद नौशाद जी की हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई संगीत के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि संगीत जो उन्होंने गाने लिखे थे, मतलब जो म्यूजिक करा था, जो मन तड़पत है ना, जो गाना है ना भजन, तो कहती वो हम पहले ही सीख के आ चुके थे संगीत लोक में। तो उन्होंने वो मुझे बताया था कि संगीत लोक में पहले ही वो गाना पहले ही आ चुका, बना चुके थे हम वहां पर, तो यहाँ पर वो आया था। तो बहुत सारी जो धुन है वो तो वहां पर सीख के आए थे, तो यहाँ पर दी गई थी उस समय की बात। तो वही है, वही है। जो जो डिवाइनली ऐसे जो कनेक्टेड होते हैं, वो एस्ट्रली भी जाकर वो सीख कर आते हैं, और आने के बाद उनको वो लिखते हैं और वो गुनगुनाते हैं। क्योंकि मैंने ये एक आत्मा की यात्रा में भी पढ़ा था कहीं ना कहीं कि संगीत लोग भी होता है, और जो हम यहाँ पर जब ध्यानी हम सब मिलकर संगीत ध्यान करते हैं, तो वो एस्ट्रली भी मास्टर्स कनेक्ट होते हैं इस संगीत के साथ जी जुड़कर, जी हमारे साथ ध्यान करते हैं। तो ये भी जी मैंने पढ़ा था। बिल्कुल। आज बहुत सारे मास्टर मुझे दोपहर में ही मैसेज मिल गए थे कि हम जुड़ चुके हैं, मतलब संगीत लोग से जोड़ा गया है और जुड़ चुके हैं, शुरू हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हम हमारी तक ही लिमिट, मतलब यहीं तक ही सीमित है, नहीं। जो प्रोसेस हो रहा है वो पूरे विश्व के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। तो इस तरह से जो बहुत सारी वाइब्रेशन है जो दी जाती है, मतलब हम कहीं कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम क्यों खुश हैं, लेकिन हमारी चेतना कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। ज्यादातर जैसे संगीत लोक से भी जुड़ी है, कभी वहां पर भी जग, अगर कहते हैं ना स्वर्ग में भी जब कहीं संगीत होता है ना, उसकी वाइब्रेशन हमारे हमारे तक पहुंचती है। और यदि हम जब यहाँ गा रहे होते हैं, यहाँ पर हम ध्यान कर रहे होते हैं, जैसे जब मेरे पास नौशाद जी आए थे, तो जैसे मैं बोल रही होती थी, वो कहते कि जब आप कह रहे थे कि हम ध्यान करना आरंभ कर रहे हैं, आवाहन करते हैं विश्व की शक्तियों को, है ना, दिव्य शक्ति को, दिव्य लोक को नमन करते हैं, तो कहते आपकी आवाज हमारे तक पहुंचती है। तो मतलब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये सभी हम सब जुड़े हुए हैं। हम ये सोचें हमारी यहीं तक है, नहीं, बहुत सारे, जैसे मैं देख रही थी जब संगीत में जा रही थी तो तबला बज रहा था, बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे, बजा रहे थे। तो फिर मुझे ये था कि आज लता मंगेशकर जी आए, मिलेंगी,
तो वो जुड़ी, फिर उन्होंने बताया कि हमने अपने आप से प्यार किया, क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक संगीत में कैसे डूब नहीं सकते ना अपने आप से। तो वही वो बता रहे थे कि अपने आप से हम जुड़े थे, तो वो सभी मास्टर्स ने यही है। और ये शक्ति है, एक्चुअली ये शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे हर पल हमारे साथ संगीत जुड़ा हुआ है। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आज का ये जो ज्ञान और जो संदेश मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जगजीत जी का धन्यवाद, और संगीत लोक का धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपके थ्रू जो मैसेजेस मिलते हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं, क्योंकि हर थर्सडे आप मैसेजेस जो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो ध्यानी हमारे साथ सभी ध्यान में जुड़ते हैं कि संतों के ही ज्ञान मिल रहे हैं, वही हमें बता रहे हैं। तो जैसे आपने पिछले बार भी संगीतकार का और सिंगर का, लता मंगेशकर का भी आपने जो दिया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्पिरिचुअली वो भी अवेकन ही है। इसीलिए उन लोगों को भी ये सारे मैसेजेस मिलकर उनके थ्रू जो दुनिया में एक आनंद का माहौल बनाना है, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसे कि आर डी बर्मन जी को मैंने काफी पहले देखा था, काफी टाइम पहले। वो महाअवतार बाबा जी की मैं ध्यान कर रही थी, महाअवतार बाबा जी के पास में बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे और ऐसे देख रहे थे। तो मैंने सोचा, तो मैंने बोला महाअवतार बाबा जी, मैंने कहा आर डी बर्मन क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? तो कहती, तो उन्होंने बोला, अरे ये भी मास्टर है। तो मैंने कहा अच्छा मास्टर, मैंने कहा ये तो ध्यान करते हैं क्या? तो मुझे नहीं पता था उस समय। तो कहती अरे ये ध्यान, कहती ये मास्टर होते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया महाअवतार बाबा जी ने। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये बात है। तो फिर जब वो उनसे जुड़े तो फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, आर डी बर्मन जी ने, नौशाद जी ने, बहुत सारे। तो जैसे तब तक थोड़ा थोड़ा मैं समझ गई थी, लेकिन फिर उन्होंने और भी क्लियरिटी, लता मंगेशकर जी ने। तो यही है कि मतलब ये सब ध्यान करके आ चुके हैं, तभी तो इतनी लाखों करोड़ तक, इन तक सब पूरे वाइब्रेशन सभी तक, पूरे विश्व तक कैसे पहुंच पाते हैं, इसीलिए तो जोड़ पाते हैं। इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी सबके दिल, सबको दिल से जोड़ लेते हैं, है ना? तो ये सभी मास्टर्स हैं, सभी मास्टर्स हैं, ये ध्यान करके आ चुके हैं। ये तो अपना एक, जैसे सभी मास्टर्स ने, जैसे कितने भी मास्टर्स आए तो उन्होंने अपने, जैसे कोई एक्टर भी आए, एक्टर के रूप में भी आए, है ना? जैसे श्रीदेवी जी, जैसे उनकी मेरी ऑटो राइटिंग में, तो उन्होंने कहा मैं आना चाहती थी, लेकिन मैं उस समय, क्योंकि उन्होंने बहुत जन्म लिए थे, लेकिन वो चाहते थे कि इस तरह से मैं आऊं। अपना एक वो उनका था कि मैं इस तरह से, और देखा भी जाए तो जिस तरह से वो रहती थी, वो एक अप्सरा की तरह से थी। उन्होंने कहा मैं उसी भाव में रहना चाहती थी, और वो उसी तरह से रही भी हैं। जिस तरह से वो डांस करना, उनका जो तैयार होने का तरीका है ना, तो हर तरह से उन्होंने वैसे ही श्रृंगार जो भी करते थे उस तरह से। जब वो मेरे ध्यान में आई तो वो भी उसी तरह से ही आई। तो उनने अपना एक उद्देश्य था, लेकिन क्या था, ये क्या है, मनोरंजन। मनोरंजन, किसी के दिल को खुश करना, ये तो बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सेवा है ना। किसी को अगर हम, कोई कैसा भी मन है, लेकिन उनका देख के, गाना देख के, उनका संगीत देख के, या कोई मूवी देख के हम खुश हो जाते हैं, खुशी वाला भाव हो जाता है, तो और ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो सब अपना अपना एक उद्देश्य ले लेते हैं कि भाई मुझे संगीत के द्वारा करना है। तो ये सभी तो ग्रेट मास्टर्स हैं। जो भी एक्टर्स भी हैं, वो भी अपने एक तरह से बहुत बड़ी सेवा है। सभी एक्टर अपने अपना अपना, मतलब जो भी मैं, वो भी अपना जब ध्यान करते हैं तो वो भी उस तरह से ही है। हमें लगता है कि वो अलग है, अलग तो कुछ है ही नहीं, सब एक है, हम सब एक है। ध्यान में आने के बाद पता चला कि सब वनस है, वनस में रहिए, और सब कुछ ध्यान से बहुत कुछ मतलब कह लीजिए ज्ञान पता चलता है कि ये सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक है। जब ध्यान में जाते हैं सब जुड़े हुए हैं। अब इसमें भी उन्होंने बताया कि जब हम ध्यान, जब हम सुर लगाते हैं तो हमें सुर में भी नहीं पता होता कि हम सुर के बाद जैसे हमने लगाया तो हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ पर जुड़ गए। जैसे कि हम भजन, अगर हम मंत्र भी सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, हम जिनसे, जिनका भजन गा रहे हैं, कृष्ण जी का कर रहे हैं, तो हम वहीं पर पहुंच जाते हैं ना, हम गोलोक से जुड़ जाते हैं, है ना?
वैकुंठ धाम से जुड़ जाते हैं। जैसे शिव का कोई भजन गा रहे हैं तो हम कहीं पर भी शिवलोक से जुड़ जाएंगे। तो ये शक्ति है ना, जिस भजन से हम जुड़ रहे हैं, जिस गाने को हम गा रहे हैं, भजन से गा रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस भजन को सुनते ही हम किस लोक में चले गए। तो वही बता रहे हैं कि हमें नहीं पता चलता कि एक हर सुर हमने कैसे नहीं, एक सुर हमने शुरू किया और कहाँ हमें वो सुर हमें किस लोक में चला गया लेके, ये है। थैंक यू। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही आपसे हमें मैसेजेस मिले और इसी तरह से हमें ज्ञान भी मिलते जाए, और ये ज्ञान जो इस जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए और लोगों तक भी पहुंचे और पहुंच रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को, आप सभी यहाँ पे जुड़े हैं। थैंक यू सो मच।